नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने ये जो 5 गमले मेरे रखे हुए हैं, ये सारे जो हैं वो फ़र्न की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जिसमें ये वाला आपका जो है ये फॉक्सेल फ़र्न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं वो लोमड़ी की पूंछ के जैसे बिल्कुल होती हैं। अभी तो ये धीरे धीरे करके जब अच्छे से ग्रो कर जाएगा तब ये देखने में और भी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेगा। वहीं पर मेरी ये वाली जो फ़र्न की वैरायटी है, बिल्कुल जो दूर्बा घास होती है उसी से मिलता जुलता है। मुझे नाम नहीं पता है, इस वाले का नाम तो जो है वो बर्ड नेस्ट फ़र्न है, ये मुझे पता है। तो इसमें भी आपको अलग अलग वैरायटीज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल ग्रीन कलर के बड़े बड़े साइज के पत्ते जो हैं इनके अंदर आते हैं। और एक ये जो मेरी फ़र्न की वैरायटी है, इसे मैंने जो है वो गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था और इसके पत्ते बहुत अच्छे मुझे देखने में लगे थे उस टाइम पर ही। और देखिए इसमें नीचे से बिल्कुल कैसे बिल्कुल जैसे सांप होता है उस तरीके से जो है वो स्टेम्स निकल निकल कर जो है ये ग्रो करता है। थोड़ा सर्दियां बढ़ गई थी तब मैंने इस पौधे को लिया था, इस वजह से ये बहुत ग्रोथ नहीं कर पाया और इसके कुछ पत्ते जो हैं वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन अब ये न्यू ग्रोथ जो है वो करेगा। फर्न्स की अगर बात करी जाए तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है। पिछली बार ठंड में तो ये मर गया था, लेकिन इस बार मैंने इसको बचा लिया है। तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं। ये ज़्यादातर उन घने जंगलों में घने पेड़ के नीचे उगते हैं जहाँ पर इनके तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचती, या फिर पहुँचती है तो वहाँ का वातावरण इतना नम होता है, वातावरण के अंदर इतना अच्छा मॉइस्चर होता है कि यहाँ वहाँ पर इनके ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशन होती हैं। चाहे जिस भी फर्न की बात करी जाए तो ये सारे के सारे देखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो आपके गार्डन के अंदर बहुत ही खूबसूरत रौनक लगा कर रखती है। ख़ास तौर पर अगर इस पौधे की बात करी जाए तो साल भर ये इसी तरीके से ये हरे भरे बने रहते हैं। सर्दियों में शायद जो है इनके अंदर थोड़ी बहुत ये डल दिखाई दें या फिर जो है ख़राब होते दिखाई दें, लेकिन आफ्टर विंटर जो है ये फिर से जो है धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। बात अगर इन प्लांट्स की करी जाए तो अगर ये पौधे आप लेकर आइए तो आप इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट मिलाकर सॉइल मिक्स को प्रिपेयर कीजिए, जिससे जो मिट्टी तैयार हो वो वेल भी हो, साथ ही साथ जो हो अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड भी कर सके। अब बात कर लेते हैं इस पौधे के लिए सनलाइट की। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि घने पेड़ों के नीचे जो है वो छांव में उगकर ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो अगर आप इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इनके ऊपर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर मॉर्निंग की हल्की सी जो है गुनगुनी सनलाइट मिल जाए और उसके बाद पौधा पूरे दिन शेड में रहे। इसके अलावा अगर बात करी जाए इस पौधे के बारे में तो पानी जो है मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को बनाकर रखना है। ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अंडर मॉइस्चर थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा तो भी चलेगा। बात करी जाए अगर खाद की तो खाद आपको जो है हर तीसरे मंथ थोड़ा थोड़ा करके इस पौधे को देते रहना है, क्योंकि डोरमेंसी के अंदर तो बहुत कम खाद की इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पर इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन आफ्टर डोरमेंसी जैसे मार्च से लेकर नवंबर तक इनको 3-3 महीने के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके खाद देना रहता है। और अगर आप ना दे पाएँ तो फिर जो है आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर प्रोवाइड करते रहिए। इस पौधे के मरने की जो खास वजह होती है वो ये होता है कि ये पौधा जो है यहाँ नीचे इस तरीके से इसके अंदर ये छोटे छोटे जो है वो कण बने रहते हैं, और ये कण जो होते हैं जब इनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है तो ये सड़कर ख़राब हो जाते हैं और पौधा हमारा मरने लगता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पौधा ओवर मॉइस्चर ना होने पाए, जिससे ये कण ख़राब ना हो और पौधे हमारे सुरक्षित रहें। तो अगर पौधा ओवर मॉइस्चर नहीं होता है तो फिर इसके ख़राब होने की कंडीशंस जो हैं वो बहुत कम रहती हैं, क्योंकि इनके कंद जो होते हैं वही सड़कर जो है पौधे को ख़राब करते हैं। वहीं अगर इस पौधे की बात करी जाए तो स्नेक प्लांट की तरीके से जो है इसे सेपरेशन से ग्रो किया जाता है। इसके जो सेपरेट स्टेम्स होते हैं उन्हें अगर आप अलग करके ग्रो कर लेते हैं तो वो फिर नए पौधे में तैयार हो जाते हैं। हालाँकि ये पौधा पत्तियों से नहीं ग्रो होता है। तो अलग अलग पौधों को अलग अलग तरीके से ग्रो करने की कंडीशन है। इसमें ये जो वो आपका बर्ड नेस्ट फन है और ये वाला फन है, ये इन दोनों के अंदर कंद बनती हैं। इसका रूट सेपरेशन नीचे से ही कर लिया जाए तो फिर ये नए पौधे बन जाते हैं।
इसमें भी जो है वो नीचे स्टेम रूट्स बनती हैं, उनको सेपरेट करके लगा सकते हैं, और इसको जो है बिल्कुल सेपरेट करके। तो ये है इस पौधे को ग्रो करने की कंडीशन। फ़िलहाल अब ज़रूरत समय आ गया है कि हम इन पौधों को जो है बचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पौधे धीरे धीरे करके जो है वो ख़त्म से हो जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, ये पौधे भी जो है वो पूरी तरीके से इनका अस्तित्व जो है वो उस पर संकट मंडरा रहा है। तो गमले में ही करके सही या फिर गार्डन के अंदर ही सही, हमें इनको बचाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनको पुराने समय में जो है अनेक तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ वातावरण और पर्यावरण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।